3 हाउसमेट्स हैं, 3 मेल सर्वेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑटो से जाना पड़ता है सैफ अली खान को। ऑटो से जाते हैं, उनके साथ एक बच्चा उनका होता है छोटा, 7 से 8 साल का, तैमूर का जिक्र आया, और एक और शख्स का जिक्र आ रहा है। वो तीसरा शख्स कौन है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। और क्या कोई ड्राइवर नहीं था? इतने बड़े स्टार हैं, क्या कुछ अंदर कंट्रोवर्सी है जो छुपाई जा रही है या दबाई जा रही है? देखिए, मुंबई पुलिस की जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि जब सैफ अली खान पे अटैक हुआ, जब आरोपी फरार हो गया, वहां से निकल गया, उसके बाद जो वहां पे तैमूर था, इसके अलावा सैफ अली खान के लिए ऑटो मंगाया क्योंकि ड्राइवर नहीं था। रात के 2 बजे 2 से और 3:30 बजे की ये घटना हुई और उस समय जो ड्राइवर था घर पे नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान का खून लगातार निकल रहा था और वहाँ पर सामने ही रोड है, सैफ अली खान के घर के सामने ही रोड है, हर समय व्यस्त रोड है, हर समय वहाँ पे सुविधाएं ट्रांसपोर्ट मिलता है। तो तुरंत ही सामने ऑटो दिखा और ऑटो ड्राइवर को बुलाकर तुरंत ही पास में जो लीलावती हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जो जितना भी स्टेटमेंट हुआ है, परिवार के साथ साथ जो मेट थी उनका स्टेटमेंट हुआ, उनका भी यही कहना था कि वहाँ पे उस समय जो है ड्राइवर नहीं था, जिसकी वजह से हमें ऑटो का सहारा लेना पड़ा और ऑटो के जरिए हम लीलावती हॉस्पिटल पहुँचे। इसके बाद वहाँ पे जो है परिवार धीरे धीरे पहुँचता गया। फिलहाल मुंबई पुलिस कहना है कि मुंबई पुलिस की टीम 20 से ज़्यादा टीमें हैं, जो कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच कर रही है। लगातार ये आरोपी जो है कपड़े बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांद्रा का सीसीटीवी देखें, रेलवे स्टेशन सीसीटीवी देखें और जितने भी सीसीटीवी आए हैं वहां पे 2 या 3 जगह पे वो लगातार कपड़े बदल रहा था। कहीं बहुत शातिर है ये आरोपी। और एक चीज सबसे बड़ी सामने आई है कि जो मुंबई पुलिस कहना है कि इसके पास मोबाइल फोन नहीं है। मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से ट्रेस में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मोबाइल फोन होता तो अगर सैफ अली खान घर के अंदर गया है वो शख्स, तो उस लोकेशन का उस इलाके का जो मोबाइल का टावर होता है उससे कहीं कहीं उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन उस शख्स के पास मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से आरोपी तक पकड़ने में मुश्किल हो रहा है मुंबई पुलिस को। ठीक है सत्यप्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सागर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सागर, करीना कपूर का बयान दर्ज हो चुका है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बताती है वो कैसे वो हमलावर आता है, काफी गुस्से में था, चोरी उसने नहीं की है, बच्चों के कमरे में घुस जाता है और उसके बाद सैफ पर कई बार वार किए। फिर करीना बताती है कि वो काफी डर गई थी, जिसके बाद उनकी बहन करिश्मा उन्हें अपने घर लेकर चली जाती हैं। और क्या कुछ स्टेटमेंट में बयान दर्ज किए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें पुलिस अधिकारियों के बयान में, पूर्व डीजीपी के साथ भी जब हम बातचीत कर रहे थे रिपब्लिक भारत ने, उन्होंने भी कहा कि आखिर आरोपी घर के अंदर घुसा, फिर वो बाथरूम में छिपने के बाद आखिर सैफ अली खान के बच्चे की तरफ यानी कि तैमूर की तरफ बढ़ने क्यों लगा, वजह क्या थी इसके पीछे? इसके पीछे एक लॉजिकल पॉइंट जो आरोपी शायद तय करके बैठा था कि यही वो घर है जहां से हमें 1 करोड़ की रकम मिल सकती है। दोस्त ने आरोपी ने नौकरानी को बताया, जो चुपके से कहा धीरे से कि मुंह को अपने बंद रखो और हमें 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब तैमूर जो है देखिए बच्चा है और बच्चे जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं किसी भी घर के लिए, और यही वजह थी कि वो बच्चे की तरफ आगे बढ़ा शायद हमले के लिए, लेकिन उस हमले से पहले ही सैफ अली खान बीच में आ गया, बीच बचाव करने के लिए जब नौकरानी आवाज लगाई। फिर उसके बाद सैफ अली खान वहां पर पहुंचे, उन पर लगातार 6 हमले किए। करीना कपूर को पता चला, इब्राहिम और सारा देखिए 6ठे फ्लोर पर थी, उनको जैसे पता चला वहां पर देखिए वो पहुंची मदद के लिए। और जब अस्पताल सैफ अली खान जा रहे तो साथ में एक शख्स थे जो लगभग 40 से 50 साल के थे, जिस तरह से ऑटो ड्राइवर ने बताया, साथ में सैफ अली खान और बच्चा तैमूर था। फिर उन्हें इसी लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन करीना कपूर का यह कहना कि हमले के बाद वो काफी डर गई। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अभी पैनिक होने की आवश्यकता ने लोगों को नहीं है, लगातार देखिए पुलिस उसमें जांच कर रही है। वो भी इस हमले के बाद काफी डर गई, सहम गई, क्योंकि कभी इस तरह की गतिविधियां नहीं देखी गई। अगर हम बताएं सदगुरु सरन अपार्टमेंट जिसके सामने कल दिन भर हम खड़े थे, वहां पर 6 गार्डों की मुस्तैदी दोनों दरवाजों पर, आसपास लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग, इसके बावजूद आखिर कैसे आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ? यही वजह कि करीना ने अपने बयान में कहा कि इस हमले के बाद वो काफी डर गई, सिक्योरिटी को लेकर, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वो भी उस इलाके तक पहुंचा आरोपी तैमूर के कमरे तक, जहां तक किसी का भी देखिए जाना नामुमकिन सा है। फिर उसके बाद अन्य लोग आके सुरक्षित कैसे हैं? अब देखिए जांच का दायरा पुलिस ने इस कदर बढ़ा दिया है कि हो सकता है कि अगले 48 घंटों में उम्मीद जताई जा रही है कि इन 6 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया जाए, क्योंकि 6 सीसीटीवी सामने आए जिसमें आरोपी ने लगभग 3 से 4 बार अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, आरोपी हेडफोन भी लिया। 35 टीमें मुंबई के अलग अलग जोन में अब पहुंच चुकी हैं, चाहे हम दादर इलाके की बात करें, चाहे लीलावती अस्पताल के आसपास की बात करें, बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात करें, सैफ अली खान के घर के आसपास की बात करें।
लगभग 25 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से देखिए ट्रैक किया जा रहा है कि क्या आरोपी इसी जोन में है, क्या इसी इलाके में है, क्योंकि आरोपी जो है देखिए कहीं दूर जाकर नहीं छुपा हुआ है। प्रियंका और सलोनी आरोपी आस ही पास कहीं जाकर छुपकर बैठा और बड़े इत्मीनान से देखिए बड़े किसी सेकंड के साथ वापस लौट रहे हैं। आप और सत्यप्रकाश बने रहेगा। इसकी बड़ी जानकारी मिल रही है कि बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध से पूछताछ शुरू कर दी है। बांद्रा पुलिस ने कल संदिग्ध को पकड़ा था। सैफ पर हमला मामले को लेकर पूछताछ की थी। कल एक संदिग्ध पकड़ा गया था जिससे पूछताछ हुई थी। इसके अलावा और भी जो लिंक लोग थे, जो लोग मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आज भी एक संदिग्ध से पूछताछ हो रही है। कल जो संदिग्ध पकड़ा गया था, क्या ये वही है या कोई दूसरा शख्स है, क्या जानकारी? देखिए, मुंबई पुलिस लगातार उन लोग से पूछताछ कर रही है जो सैफ अली खान के घर पे आते जाते थे, जिनका कहीं भी थोड़ा भी लिंक मिल रहा। मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कई लोगों से, लगभग 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और लगातार मुंबई पुलिस उन लोग को बुला रही है कि जो लोग सैफ अली खान के घर पे गए हैं या कुछ काम करते हैं या कर्मचारी हैं या कहीं पे लिंक जुड़ रहा है, तो तुरंत ही मुंबई पुलिस उनको बुलाकर पूछताछ कर रही है, उनको हिरासत में लेकर आ रही है, पूछताछ कर रही है। क्योंकि मुंबई पुलिस को अभी तक इतने घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई पुख्ता क्लू नहीं मिला है कि जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लगातार मुंबई पुलिस, मुंबई की जो लोकल स्टेशन है वहां से लगातार सीसीटीवी निकाल रही है मुंबई पुलिस टीम और लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी लोकेशन सत्यप्रकाश, आप बता रहे हैं कि अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं और ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि इतनी टीमें गठित हो गई हैं लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर है। आप दोनों ही, सागर और सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास वापस लौटेंगे आगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री अब तक सुलझती नहीं दिखाई दे रही। कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है और ऐसे में करीना कपूर का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया गया है। करीना कपूर ने कई खुलासे किए अपने स्टेटमेंट में। करीना कपूर ने बताया है कि कैसे कई वार किए गए, बयान दर्ज हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांद्रा पुलिस ने बयान दर्ज किया है। हमलावर ने सैफ पर कई वार किए, करीना कपूर ने ये जानकारी दी। हमलावर ने कोई सामान नहीं चुराया। ऐसे में जो चोरी की थ्योरी है उस पर भी प्रश्न है। हमले के बाद डर गई थी करीना। उन्होंने ये भी बताया, करिश्मा मुझे अपने घर लेकर गई। तो करिश्मा कपूर अपने साथ अपनी बहन करीना कपूर को अपने घर लेके गई क्योंकि जो घटना थी वो डराने वाली थी। लेकिन करीना कपूर ने बड़ी बात कही है कि हमलावर ने कुछ नहीं चुराया है। मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया है। करीना कपूर ने बांद्रा पुलिस को बयान में कहा है कि हमलावर ने सैफ पर कई वार किए हैं। हमलावर ने कोई सामान नहीं चुराया और हमले के बाद डर गई थी, ये भी करीना कपूर ने कहा। साथ ही जानकारी दी कि करिश्मा उन्हें अपने घर लेकर गई थी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपना बयान दर्ज करा लिया है और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सैफ ने बीच बचाव भी करने की कोशिश की और कई वार किए गए हैं और कोई सामान नहीं चुराया है। आरोपी ने, हमलावर ने कोई सामान नहीं चुराया है, ये भी करीना कपूर कहती सुनाई दी। बयान जो दर्ज हुआ है उसमें ये बड़े पॉइंटर्स हैं जो उनकी तरफ से कहे गए हैं। बांद्रा पुलिस ने बयान दर्ज किया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर हमले की कहानी करीना की जुबानी कैसे बताई जा रही है। हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए हैं, इस तरह का बयान दर्ज हुआ है। ये स्टेटमेंट करीना कपूर का उनके घर पर आकर मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। हमलावर ने सैफ पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार वार किए हैं। इस बात की पुष्टि करीना कपूर खान, जो कि सैफ अली खान की धर्मपत्नी है, उन्होंने किए हैं। आपको बता दें, जहांगीर के कमरे में था हमलावर, यानी कि सैफ और करीना का जो छोटा बेटा जे है उसके कमरे में था हमलावर। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने के चलते अपने ऊपर ये पूरी आफत ले ली। मैं हमले से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, ये करीना कपूर ने कहा है। हमलावर ने घर में कुछ भी नहीं चुराया है। बार बार ये कहा जा रहा था कि वो चोरी के पर्पस से आया था, लेकिन करीना कपूर ने इस बात का खंडन कर दिया है। हमलावर काफी गुस्से में था, यानी कि काफी अग्रेसिव था। करीना ने बांद्रा पुलिस का कोई ये बयान दिया है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये मुख्य बातें बताई हैं कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। हमलावर जो आता है छोटे बेटे के कमरे में घुस जाता है, चोरी की लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार वो डरा रहा था और सैफ ने घर